हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड ऑफ हु कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में हु कमांड का क्या यूज है? ऑप्शन है हमारे लॉग इन यूजर, बी है लॉग आउट यूजर, थर्ड है लॉग इन पासवर्ड, डी है लॉग आउट पासवर्ड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लॉग इन यूजर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। हाइड द फाइल, कौन सी कमांड फाइल को छुपाने में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम हाइड करने के लिए, याद रखिएगा ये हाइड करने के लिए प्लस एच, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है विच डॉस कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। रीड ओनली परमिशन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम। फाइल नेम रीड ओनली की परमिशन देता है, ये कौन सा कमांड है? एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम। देखिए इस वीडियो में आपको आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट द लाइनेक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। इसमें पूछा है राइट द लाइनेक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन। ऑल द परमिशन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CHMOD UG माइनस RWX सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और काफी बार रिपीट हो चुका है। और ये जब मैंने एग्जाम दिया है, मैं भी ट्रेनी रह चुकी हूँ कोपा की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $D एंड $G। इस कमांड प्रॉम्प्ट का रिजल्ट क्या है? तो इसका रिजल्ट है ऑप्शन नंबर सी, करेंट डेट। ये भी रिपीट हो चुका है काफी बार, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। विच डॉस कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव पूछा है, एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव। सेव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। हाईलाइट करने का काम करता है, तो कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ए, बी है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी करना, कॉपी, और वी का है पेस्ट, पेस्ट, और डी का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ओके, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ए, हाईलाइट करने के लिए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। रिपीटेड ऑप्शंस, ये भी कई बार रिपीट हुआ है रिपीट हुआ है ये कई बार एग्जाम में। ऑप्शन ए है टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, या ऑप्शन नंबर डी है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट।
विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट। इसमें देखिए आप ऑप्शन पढ़ के ही आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वर्क स्पेस, वर्कशीट, स्लाइड्स या वर्कबुक। देखिए वर्क स्पेस काम करने की जगह, इसमें क्या पूछा है, MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट, इंटर द टेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्क स्पेस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि मैं बताती चलूंगी कि मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में आया हुआ था। चलिए ऑप्शन है लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार या हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टेटस बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। देखिए आपने डेस्कटॉप देखा होगा तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस की बटन दिखती होगी, ऐसे क्रॉस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट पेज है उससे आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, टॉप लेफ्ट, लेफ्ट पे नहीं होता है भाई, ये राइट पे होता है, तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। यहाँ पर होता है क्रॉस का निशान, आपने देखा होगा कई बार। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप उस पेज से बाहर चले जाएंगे। तो इसमें वही पूछा है कि क्लोज बटन कौन सी होती है, तो क्लोज बटन कहाँ होती है, सॉरी, तो क्लोज बटन होती है हमारे डेस्कटॉप के राइट साइड, राइट साइड यहाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS ऑफिस पब्लिशर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा MS वर्ड। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन मैं बताती जाती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। ऑप्शन है वर्ड फिल, वर्ड आर्ट, वर्ड कलर या वर्ड फॉन्ट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। डुप्लीकेट पूछा है, डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। ऑप्शन है सेव, सेंड, सेव एज या रीनेम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा सेव एज। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है न्यू, ओपन, पब्लिश या प्रिपेयर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ओपन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। देखिए आप क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, एक बार नहीं दूसरी बार में, तो आपको उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फुल स्क्रीन रीडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर सी वेब लेआउट व्यू। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है और ये मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने ग्रुप्स होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो ऑप्शन बी है
5। देखिए ये 5 कौन कौन से होते हैं? क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड, सेकेंड है फॉन्ट, थर्ड है हमारा पैराग्राफ, फोर्थ है स्टाइल्स एंड फिफ्थ है हमारी एडिटिंग। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू? होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स इंक्लूड्स सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन MS वर्ड? ऑप्शन है हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ या स्टाइल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, फॉन्ट। ऑप्शन बी फॉन्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? ऑप्शंस है हमारे, टू होल्ड एडवांस फंक्शन, या टू होल्ड स्पेशल फंक्शन, या टू होल्ड बेसिक फंक्शन, या ऑप्शन डी है हमारा टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या उद्देश्य है? टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? तो इसका पर्पस क्या होता है? गटर मार्जिन का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइज ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। व्हेन प्रिंटिंग, देखिए आपने एक कोई बुक देखी होगी, ऐसी बुक होती है, मैं खुली हुई एक बुक बना देती हूँ ऐसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है, यहाँ पे इतनी जगह पे ये इतना जहाँ जोड़ी जाती है, ये इसको बोलते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग, यहाँ जहाँ ये जुड़ी होती है वहां के आसपास इधर और इधर ये खाली जगह होती है, तो इसको बोलते हैं हम गटर मार्जिन। यहाँ पे खाली जगह छोड़ी जाती है तो इसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो उसमें क्या बोला है, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइज ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये इधर प्रिंट होता है, इधर प्रिंट होता है, इधर साइड जहाँ बाइंड होता है उधर थोड़ी सी जगह खाली होती है, आपने देखी होगी, हर बुक में ऐसा होता है। तो इसका पर्पस क्या है, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइज ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ये क्रॉस बटन? इसका पर्पस क्या है? इस क्रॉस बटन का पर्पस क्या है? क्लोज बटन, ऑफिस बटन, मैक्सिमम बटन या मिनिमाइज बटन? तो इसमें पूछा है कि इस क्रॉस बटन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है क्लोज बटन। इसका क्या उद्देश्य है? इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट, जो डेस्कटॉप पर जो भी पेज खुला होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम बटन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम बटन? जूम बटन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट। इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग? विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग? ऑप्शन है हमारे हॉरिजॉन्टल रूलर, स्टेटस बार, वर्टिकल रूलर या वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूलर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? ऑप्शन है हमारे, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड या मूव द डॉक्यूमेंट राइट साइड। ऑप्शन डी है मूव द डॉक्यूमेंट ओनली अपवर्ड। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और कई बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड? विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड?
तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।